नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बिहार में गर्दा मचा दिया है। और ये हम नहीं कह रहे, बिहार की जनता कह रही है। रोड पर हुजूम उमड़ा हुआ है और जिस रास्ते से वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की गुजर रही है, उधर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तो उत्तर प्रदेश का पीडीए का जो नारा है अखिलेश यादव का, वो बिहार में सिर चढ़कर बोल रहा है। और इसी को देखते हुए हम कह रहे हैं कि बिहार में जब अखिलेश यादव पहुंचे हैं तो वहां गर्दा मचा दिया है। अखिलेश यादव राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में सिवान जिला से उन्होंने शिरकत की और अब अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं। छपरा तक उनको जाना है, लेकिन इसके पहले जो भीड़ उमड़ी अखिलेश यादव के लिए, खासकर वैसे तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं यात्रा में, लेकिन अखिलेश यादव के लिए लोगों का जुनून सिर चढ़कर बोल रहा था। और ये भी देखने में आया है कि जगह जगह बड़े बड़े गेट बनाए गए हैं अखिलेश यादव के स्वागत में, वहीं कटआउट भी लगाए गए हैं अखिलेश यादव के स्वागत में। साथ ही अखिलेश यादव और पीडीए को लेकर जो गाने, जो संगीत उत्तर प्रदेश में बजते हैं, वो बिहार में भी बज रहे हैं और अखिलेश यादव का जलवा वहाँ कायम है। अखिलेश यादव ने हुक्कार भरी और उन्होंने कहा कि हमने अवध से भगाया है, अब हम मगध से भगाएंगे। यानी अवध यानी अयोध्या से हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया है, तो अब हम मगध में भी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आए हैं। मगध यानी भगवान बुद्ध की धरती। तो उनका कहना है कि भगवान राम की धरती से हमने हराया है, अब भगवान बुद्ध की धरती से भी भाजपा को हराएंगे और भगाएंगे। ये अखिलेश यादव का बिहार के वोट अधिकार यात्रा में कहना रहा। वोट अधिकार यात्रा लगातार वहाँ चल रही है। 1 सितंबर को ये समाप्त होगी पटना में, बिहार की राजधानी पटना में। और ये वोट अधिकार यात्रा 15-16 दिन की कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने निकाली है। आपको पता है कि राहुल गांधी ने इसके पहले वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से इस यात्रा की शुरुआत की थी और अब तो अमूमन लोगों के मुंह से सुना जा रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। और जब यात्रा की इन्होंने घोषणा की थी तो उसके पहले उन्होंने कर्नाटक के एक विधानसभा सीट, महादेवपुरा जो विधानसभा सीट है, उसके वोटर लिस्ट का इन्होंने खुलासा किया था और दावा किया था कि सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख नामों को फर्जी तरीके से जोड़ा गया है। और उसका उन्होंने बाकायदा पीपीटी उन्होंने करके दिखाया था, यानी पावर पॉइंट के जरिए उन्होंने उसको पत्रकारों के सामने लेकर के आए थे। 1 घंटे 20 मिनट तक ये पत्रकार वार्ता किए थे। उसके बाद से राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं, जबकि चुनाव आयोग कई बार अपने तरफ से दलीलें दे चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो पीडीए है, अखिलेश यादव हों या तेजस्वी यादव हों या फिर राहुल गांधी हों, उनके साथ पूरा इंडिया गठबंधन वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को लगा रही है और सीधे सीधे आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि ये वोट चोरी कर सत्ता में आए हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि बनारस से जो नरेंद्र मोदी चुनाव जीते हैं वो भी वोट चोरी करके जीता गया है, क्योंकि अजय राय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 3 घंटे पीछे चल रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि एकाएक मतगणना को रोक दिया गया और जब मतगणना 2 घंटे बाद शुरू हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे दिखाया गया। अब इसी को लेकर राहुल गांधी हमलावर हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं अभी
और पोल खोलूंगा, मैं नींद उड़ा दूंगा चुनाव आयोग का। और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की जो मिली भगत है वोट चोरी की, उसकी अभी भी हम दर परत परत हम अभी उसको उजागर करेंगे। उनका दावा है कि यात्रा के बाद जब हम दिल्ली पहुंचेंगे तो महाराष्ट्र, हरियाणा, इन चुनावों का हम पर्दाफाश करेंगे। और अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है, अभी पोल खोलना बाकी है, ये राहुल गांधी का कहना है। इसके पहले राहुल गांधी की इस वोट अधिकार यात्रा में स्टालिन शामिल हुए, उनकी बहन खुद प्रियंका गांधी शामिल हुई, और आज की जो यात्रा उनकी वहाँ पर है उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, तेजस्वी, राहुल गांधी और साथ में तेजस्वी यादव की बहन, ये सब जो है एक गाड़ी पर दिखाई दिए। और भीड़ हुजूम इस कदर उमड़ी कि वहाँ पर मानो लोग जो है अखिलेश यादव को देखने आए हैं। अखिलेश यादव की इसलिए वहाँ डिमांड अधिक थी इस यात्रा में, जो सिवान से चलकर छपरा तक जाएगी। उस यात्रा में अखिलेश यादव का वर्चस्व इसलिए देखा गया क्योंकि जो ये ज़िले हैं वो लगभग उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं। एक सिर्फ गंगा नदी का अंतराल है, नहीं तो उत्तर प्रदेश से वो बिहार के सीमे लगे हुए हैं। गंगा नदी केवल बीच में बहती हैं। ऐसे में माना जाता है कि इन ज़िलों में पीडीए का प्रभाव है, पीडीए के लोग अधिक हैं, इसीलिए अखिलेश यादव की वहाँ मौजूदगी एक खास मायने रखती है। अब ये आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा और चुनाव के बाद ये पता चलेगा कि रिज़ल्ट किस करवट बैठा, क्या इंडिया गठबंधन वहाँ सत्ता में लौट रही है या फिर एनडीए गठबंधन का वहाँ पर सत्ता में वापसी हो रहा है। ये सब कुछ तो तय होगा चुनाव के बाद। लेकिन अब चुनाव के तारीख बहुत नज़दीक है, नवंबर में वहाँ पर चुनाव होने हैं। इसके पहले ये एसआईआर का जो वहाँ पर मुद्दा है ये गर्मा गया है, और एसआईआर में तरह तरह के आरोप लगे हैं चुनाव आयोग पर कि ये पिछड़ों की, दलितों के वोट काट रहे हैं, नाम हटा रहे हैं। मामला सर्वोच्च अदालत तक भी पहुँचा, और वहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से जब कहा गया कि 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं, तो इसको लेकर के और एसआईआर में आधार कार्ड को एक जो है उसको प्रमाण न मानते हुए जो चुनाव आयोग ने एक बात कही थी, न मानने की बात कही थी, इस सब पर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जब ये कहा गया कि नहीं, आधार को भी आप शामिल करें, जो 11 पत्र हैं उसमें आधार को भी शामिल करें। और दूसरी बात, जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं जिनको आप बता रहे हैं, उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं कि किसकी मौत हो चुकी है, कौन परमानेंट बिहार को छोड़ चुका है। ये सारे नाम आपको दिखाने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, और तो और आपको अपने वेबसाइट पर डालना पड़ेगा। जिला वाइज इसको दिखाना पड़ेगा, बूथ वाइज दिखाना पड़ेगा, ताकि लोगों को पता चले कि किसके किसके नाम काटे गए हैं, और काटे गए हैं तो फिर क्यों काटे गए हैं। ये सब कुछ जो है चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब जो है चुनाव आयोग ने उसकी बात को मानते हुए इसको अपने वेबसाइट पर भी डाल दिया है, और जिला वाइज इसको प्रदर्शित किया है, जिससे कि अब लोगों को पता चल सके कि उनका नाम काटा गया तो क्यों काटा गया, और इसको लेकर वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। शिकायत की अंतिम तारीख तो आज ही समाप्त हो रही है, 31 तारीख को समाप्त हो रही है, लेकिन ये उम्मीद है कि अभी इसकी तारीख बढ़ाई जा सकती है चुनाव आयोग की तरफ से। और वहीं विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो लगातार इसी को लेकर हमलावर हैं कि इतने कम समय में ये एसआईआर की प्रक्रिया क्यों कराई जा रही है। यानी सरकार का और चुनाव आयोग के मिली भगत से ये काम कराया जा रहा है, इतनी जल्दी कराया जा रहा है, जबकि मानसून का वक्त है। बिहार में अधिकांश जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में रहते हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति घर बार छोड़कर इधर उधर
वो चला जाता है, रहता है, तो फिर अपने पास वो कहाँ से दस्तावेज ले आएगा। 11 जो दस्तावेज मांगे गए हैं उसमें अधिकतर विपक्ष की पार्टियों का कहना है कि गरीब परिवारों में ये दस्तावेज नहीं मिलेंगे, और जब नहीं मिलेंगे तो उसका वोट काट दिया जाएगा। और साफ कहना है कि दलित, पिछड़े, अगर इनके जो वोट काटे जाएंगे निश्चित तौर पर वो वोट किसका होगा, वो होगा विपक्ष के पार्टियों का। तो ये इसकी मिली भगत के आरोप लगाई है, विपक्ष की पार्टियां लगाई हैं चुनाव आयोग पर कि ये भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चुनाव आयोग इस तरह का कदम उठा रहा है। और एसआईआर पर पूरा बिहार उबल रहा है। अब तो धीरे धीरे पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या मौजूदा जो मोदी सरकार है वो इसी तरह के वोट के बदौलत चुनाव जीत करके आए, जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, 240 सीट ही आए हैं। लेकिन अब इसको हवा विपक्ष की तरफ से दी जा रही है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एक इसको मुद्दा बनाया गया है। और राहुल गांधी तो लगता है कि इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जो वोट अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है उससे काफ़ी हंगामा मचा है और सत्ता दल उसको लेकर बचाव के मुद्रा में है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इसका रिज़ल्ट बिहार के चुनाव में क्या होता है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।